और जानकारी ये मिल रही है कि जनाजे में मुख्तार की पत्नी भी जा सकती है। जनाजे में शामिल हो सकती है पत्नी अफशा अंसारी। भेष बदलकर जनाजे में शामिल हो सकती है अफशा। फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग केस में फरार चल रही है। 75,000 रुपए की इनामी है। कहां पर है अभी किसी को नहीं पता, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि जनाजे में शामिल हो सकती है अफशा अंसारी, मुख्तार अंसारी की पत्नी। और अफशा अंसारी पर भी कई मामले दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी के बाद दूसरे नंबर पर पूरे परिवार में जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं वो अफशा अंसारी है, मुख्तार अंसारी की पत्नी। 11 केस दर्ज हैं, 11 अलग अलग मामले दर्ज हैं मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी पर, जो कि फरार चल रही है। 75,000 रुपए की इनामी है। और जानकारी ऐसी मिल रही है कि आज जनाजे में मुख्तार अंसारी के अफशा अंसारी भी शामिल हो सकती है, भेष बदलकर पहुंच सकती है। और ऐसे में पुलिस भी पूरी अलर्ट है। हुलिया बदलकर अगर अफशा अंसारी पहुंचती है तो भी उसे पुलिस पकड़ लेगी, ऐसा दावा है पुलिस का। मुख्तार अंसारी के अपराध का अंत आखिरकार हो चुका है। आज मिट्टी में मुख्तार अंसारी मिल जाएगा, सुपुर्द खाक उसे किया जाएगा। बेटे अब्बास अंसारी के शामिल होने पर अभी सस्पेंस है। देर रात सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई उसकी ओर से। जनाजे में शामिल होने की इजाजत मांगी गई। कोर्ट ने कहा देर रात सुनवाई नहीं होगी। अब आज सुबह 10 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि सुपुर्द खाक किया जाएगा, दफनाया जाएगा कब्रिस्तान में, कब्र में मुख्तार अंसारी को। ऐसे में एक बेटा तो मौजूद रहेगा, लेकिन दूसरा बेटा अब्बास अंसारी जो कि इस वक्त जेल में बंद है, कासगंज जेल में जो कि बंद है, उसे इजाजत मिलती है पिता के जनाजे में शामिल होने की या फिर नहीं, ये देखना होगा। हालांकि बहुत मुश्किल है ये। लेकिन दूसरा बेटा उमर अंसारी वो फिलहाल जमानत पर बाहर चल रहा है और वो शामिल होगा जनाजे में। मुख्तार अंसारी के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। मुख्तार अंसारी के घर के बाहर भारी भीड़ है। कब्रिस्तान के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। इससे पहले आपने रिपोर्ट भी देखी हमारे सहयोगी राजीव की। मुख्तार के घर और गांव में सुरक्षा कड़ी की गई है। यूपी के गाजीपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। भीड़ को देखते हुए पूरे गाजीपुर में धारा 144 लागू की गई है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस की लोगों से घर पर ही रहने की भी अपील है। ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से रवि कुमार जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता इस पर। रवि, कितने बजे बताया जा रहा है कि सुपुर्द खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को? कौन कौन पहुंच सकता है इसमें? अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही रवि आपकी। हाँ देखिए, कल जिस तरीके से पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के बाद कल करीब आधी रात के वक्त जो मृतक मुख्तार अंसारी का जो शव है वो उसके घर पहुंचा था। करीब 1 बज चुका था और कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी का काफिला है वो यानी कि जो मृतक मुख्तार अंसारी का काफिला है वो प्रयागराज के रास्ते भदोही और वहां से वापसी होते हुए गाजीपुर पहुंचा था। और ये भी कहा जा रहा है कि शव को आज यानी उनका अंतिम संस्कार होगा, यानी सुपुर्द खाक के आज जो कार्रवाई है वो की जाएगी। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम वहां पर किए गए हैं। अब फिलहाल आज ये पूरी तैयारी है। हालांकि तैयारी कल ही कर ली गई थी, लेकिन जिस तरीके से वहां से पोस्टमार्टम वो पोस्टमार्टम के बाद एक लंबा रास्ता था तय करते हुए आधी रात के वक्त वो जो उनका शव है वो गाजीपुर पहुंचा था। और आज कहा जा रहा है कि उनको आज जो उनको दफन करने की जो कार्रवाई है वो आज की जाएगी, सुपुर्द खाक किया जाएगा। हालांकि इस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि जो उनके परिवार के लोग हैं वो भी वहां पर पहुंच सकते हैं और कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंतजार था उनको अंतिम विदाई देने का मुख्तार अंसारी को, तो वो भी वहां भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे। तो जाहिर है उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के सभी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अब आज उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। जिस तरीके से पीएम रिपोर्ट पर निगाहें हैं, चूंकि परिवार वालों की ओर से आरोप तमाम लगाए जा रहे हैं कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा था और साथ ही साथ अच्छे अस्पताल में वक्त पर भर्ती नहीं कराया गया, ये सब आरोप हैं। अब ऐसे में पीएम रिपोर्ट कितनी जरूरी हो जाती है और कब तक एक्सपेक्ट की जा रही है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मुख्तार अंसारी की?
देखिए बिल्कुल पोस्टमार्टम हो चुका है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाएगी और उससे भी स्थिति पूरी साफ हो जाएगी कि आखिर मुख्तार अंसारी की मौत की वजह क्या थी। हालाँकि डॉक्टरों ने जिस तरीके से जो पूरी घटना को लेकर कहा था कि हार्ट अटैक होने से ही उनकी मौत फिलहाल दृष्टया ज़ाहिर की गई थी। फिलहाल पोस्टमार्टम भी हो गया है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पूरी चीज़ें साफ हो जाएँगी कि आखिर मुख्तार अंसारी की मौत की वजह क्या थी। हालाँकि परिवार जनों का ज़रूर इसमें आरोप था कि उनको धीमा जहर दिया जा रहा था। ऐसा हालाँकि मुख्तार अंसारी ने भी इसकी आशंका जताई थी। लेकिन फिलहाल डॉक्टरों ने साफ किया है कि उनकी जो तबीयत खराब हो गई थी, उसके बाद फिर उनको अटैक हुआ था। अब उसके बाद फिर जिस तरीके से उनकी मौत हुई है, फिलहाल पोस्टमार्टम भी करा दिया गया है। अब आज पोस्टमार्टम के बाद देर रात कल जो पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद देर रात जो उनका शव है, वो गाज़ीपुर पहुँचा था। परिवार वालों के पास ही शव उनको सौंप दिया गया है और उसके बाद फिर आज कहा जा रहा है कि आज उनको शुभ किया जाएगा और इस दौरान तमाम सारे लोग हैं, यानी उनके परिवार से जुड़े हुए लोग हैं या उनके चाहने वाले लोग हैं, वो इस दौरान वहाँ पर ज़रूर मौजूद रहेंगे। हालाँकि सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान जब देखा किया जाएगा, उस दौरान पुलिस की कड़ी निगाह ज़रूर बनी रहेगी क्योंकि भारी सुरक्षा व्यवस्था के वहाँ इंतज़ाम किए गए हैं। और जो भी लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, उन पे भी निगाह रहेगी क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जिनकी पुलिस को तलाश है, तो क्या वो भी लोग इस अंतिम विदाई के दौरान वहाँ पर मौजूद रहते हैं? बिल्कुल, और तो इसमें फिलहाल सबसे आज बड़ा का नाम दिन काफ़ी अहम पत्नी रहने अफशा वाला है। अंसारी का है और बताया जा रहा है कि अफशा अंसारी भेष बदल कर पहुंच सकती है, लेकिन पुलिस की भी पूरी तैयारी है। हर एक व्यक्ति पर जो जनाजे में शामिल होगा उस पर पुलिस की कड़ी नजर रहने वाली है, क्योंकि वहां पर डिप्लॉयमेंट की तस्वीरें भी आपने देखी किस तरह से भारी संख्या में तैनाती है। राजनीति भी बहुत ज्यादा इस पूरे मामले को लेकर हो रही है। रवि, सरकार ये कह रही है कि इतना बड़ा गुंडा था, अपराधी था, जिसने कई लोगों की जान ली, अब उसकी मौत पर आखिर विपक्ष सवाल क्यों उठा रहा है, और वो भी तब जब नेचुरल डेथ है। ये सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले में कोई रोल नहीं प्ले किया गया। नेचुरल डेथ है, कार्डियक अरेस्ट हुआ, उसके बावजूद भी इस पर सियासत जबरदस्त। मायावती हो, अखिलेश यादव हो, ओवैसी हो, तमाम नेता सवाल उठा रहे हैं। इस पर जवाब सरकार ने क्या दिया है? देखिए सरकार की तरफ से अभी फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया गया, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अभी पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आ जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। हालांकि अगर मुख्तार अंसारी की बात करें तो एक बड़ा लंबा आपराधिक उसका इतिहास रहा है मुख्तार अंसारी का। पहले किस तरीके से माफिया डॉन, फिर बाहुबली, महामहिम, माफ़ी चाहता हूँ कि माननीय बना। तो इस तरीके से माननीय के तौर पर जो उसकी एक पहचान बनी थी मुख्तार अंसारी की, और माननीय बनने के बाद फिर जिस तरह से एक बड़ा एक उसका इतिहास रहा है, और उसके बाद फिर अब उसकी जेल में था और लगातार उस पर जो कार्रवाई हो रही थी कड़ी पैरवी के दौरान उसको सजा भी होने लगी थी। और फिलहाल अभी अचानक से तबीयत खराब होती है, अस्पताल ले जाया जाता है और उसके बाद कुछ समय के बाद चलिए ठीक है।